आज हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। 2015 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप 84,745 करोड़ से ज़्यादा का है। पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ है कंपनी का कामकाज। और स्टॉक प्राइस में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा था। ये स्टॉक अगर इसके बाउंड वीक के हाई की बात करें तो 3,000 के ऊपर का बना हुआ है, और लो की बात करें तो 439 रुपये का बना हुआ है। जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी, बट पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में फिर से तेज़ी का माहौल जारी है। तो तेज़ी का माहौल किन वजहों से जारी है, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। लास्ट वर्किंग डे में एक न्यूज़ निकल के आ रही है जिसका फ़ायदा इसके स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिख रहा है, और ये स्टॉक लगातार कुछ दिनों से अपर सर्किट में ही देखने को आपको मिल रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी के 22.5 मिलियन शेयर्स को गोल्डमैन्स ने ब्लॉक डील के जरिए खरीदा है, जिसकी वजह से भी इस स्टॉक में आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रेजेंट में अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो इस समय 561.75 रुपये पर रन करता हुआ दिख रहा है। लास्ट वर्किंग डे में 5% का सर्किट लगता हुआ इसमें दिखा है। 26 रुपये से ज़्यादा की बढ़त इस स्टॉक ने की है। बॉन्ड वीक का हाई इसका 3,050 रुपये का बना हुआ है। वहीं लो की अगर बात करें तो 439 रुपये का बना हुआ है। एक साल में अगर रिटर्न देखेंगे तो स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और करीब 70% का डाउनफॉल इस स्टॉक में आया है अपने हाई से। स्टॉक के अगर फंडामेंटल को देखेंगे तो फंडामेंटल में इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से भी इस स्टॉक में आपको जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से गिरावट देखने को मिली है। पी रेशियो इसका 400 के ऊपर देखने को मिल रहा था, जो इस समय कम होकर 165 के आसपास आ गया है। हालांकि फिर से स्टॉक में तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका पी फिर से आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। पीवी रेशियो इसका 30.88 है। सेक्टर पी की बात करें 14.88 है। सेक्टर पीवी की बात करें तो 1.96 देखने को मिलता है। सेक्टर डिविडेंड लीड की बात करें 2.84% देखने को मिलता है। ओवरऑल की फैक्टर्स में पीवी इसका कम जरूर है, बट पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से अभी इस स्टॉक में एक समय के बाद आपको फिर से करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। कंपनी के आरओई को अगर देखेंगे तो 5 साल का जो एवरेज आरओई निकल के आ रहा है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। कंपनी का 41% से ज़्यादा का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिला है, जो 5 साल पहले 1.29% देखने को मिलता था। कंपनी का 3 ईयर का रेवेन्यू सीजीआर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। 54% की तेज़ी के साथ कंपनी का रेवेन्यू सीजीआर ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है, जो 3 साल पहले 37% की तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। कंपनी के अगर रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है इसमें आपको नेट प्रॉफिट में लॉस देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट देखने को मिली है। जो सितंबर क्वार्टर में लॉस था उससे कहीं ज़्यादा लॉस इस क्वार्टर में हुआ है। नेट प्रॉफिट की में 127 करोड़ का घाटा देखने को मिला है। वहीं सितंबर क्वार्टर में 93 करोड़ का घाटा था। रेवेन्यू भी कंपनी का काफ़ी कम निकल के आया है। दिसंबर क्वार्टर में 918 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, जो सितंबर क्वार्टर में 2,912 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर 90 पैसे माइनस में है इस क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 68 पैसे माइनस में थी। ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट बेहतरीन नहीं कहा जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 21-22 कंपनी का घाटे में था, बट कंपनी के स्टॉक प्राइस में आपको तेज़ी देखने को मिल रही थी। बट जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से एक एक चीज़ को नोटिस किया जा रहा है, इसकी हर एक मूवमेंट को नोटिस किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और जिस तरह से 2 क्वार्टर के रिजल्ट नेगेटिव में है, तो होप सो आपको जो 4th क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर वो भी नेगेटिव में देखने को मिलता है तो आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रिजल्ट भी नेगेटिव में आता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से भी इस स्टॉक में आपको फिर से करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर एक एनालिसिस द्वारा सेल की कॉल दी जा रही है, और जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं इसका हाई मीडियम टारगेट 628 रुपये तक का दिया गया है। स्टॉक 535 रुपये के ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल तक जाता है तो 17% का रिटर्न देगा। जिस लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है, और 628 रुपये तक अगर ये इसी तरह चलता रहता है तो उसके बाद आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। दिसंबर क्वार्टर को अगर सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो टोटल इनकम में 33% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है, बट ईबीआईटी में भी अच्छी सुधार देखने को मिला है। वहीं टोटल एक्सपेंसेस में भी सुधार देखने को मिला है, यानी कुछ आंकड़े सितंबर क्वार्टर से बेटर देखने को मिल रहे हैं दिसंबर क्वार्टर में। कंपनी का अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो अर्निंग पर शेयर कंपनी की ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर वीकनेस की बात करें तो इसकी वीकनेस जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो गिरवी हो रही है ज़्यादा। इसकी वजह भी एक बड़ा कारण हो सकती है इसकी गिरावट का। होल्डिंग्स की बात करें प्रमोटर्स के पास 60% से ज़्यादा की होल्डिंग है। अगर दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 4.36% गिरवी रख दिया, यानी जो जून क्वार्टर में 2.19% गिरवी थी वो 4th क्वार्टर में 4.36% हो गई। वहीं एफआईज की बात करें तो 15% से ज़्यादा का निवेश एफआईज का देखने को मिलता है। डीआईज के पास 1.40% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.12% की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास अभी भी 60% से ज़्यादा की होल्डिंग है। एफआईडीआईज और म्यूचुअल फंड्स का भी काफ़ी अच्छा निवेश है। एफआईडीआईज और म्यूचुअल फंड्स अधिकतर वहीं पे निवेश करते हैं जहाँ पे उनको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न की संभावनाएं होती हैं। तो एफआईज का निवेश 15% से ज़्यादा है। हालांकि जून क्वार्टर में 15.91% था, थोड़ा सा कम किया है, बट ओवरऑल भी 15% से ज़्यादा की होल्डिंग है। ये अच्छे आंकड़े हैं इस स्टॉक के लिए।
फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो फाइनेंशियल ट्रेंड में कंपनी का जो 2019 बीता था उसमें 47 करोड़ का घाटा हुआ था, बट 2020 में -2 करोड़ का घाटा था। बट 2021 और 22 में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुई थी, 49 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था 22 में, 21 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था 21 में। कंपनी के जो इस तरह के आंकड़े निकल के आ रहे हैं ये कंपनी को मजबूती जरूर देते हैं, जिसकी वजह से भी स्टॉक प्राइस में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा था। फिलहाल एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल है। अगर आप इस स्टॉक में एवरेज ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है, नया निवेश करना चाहते हैं तो इस लेवल पे कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के माइंडसेट के साथ अगर निवेश करेंगे तो इसमें जोखिम हो सकता है। रेड फ्लैग की बात करें तो अभी किसी तरह का कोई रेड फ्लैग फिलहाल नहीं लगा हुआ है इस स्टॉक के अंदर। वहीं अगर पीरियड लेवल की बात करें तो इसके जो पीरियड लेवल लास्ट के निकल के आ रहे थे 535 रुपये की गिरावट के और सपोर्टिंग टारगेट दोनों ही दिए गए थे। हालांकि स्टॉक अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक जो लास्ट क्लोज हुआ है लास्ट वर्किंग डे में वो 561 रुपये के आसपास हुआ है। तो जो इसके सपोर्टिंग और लेवल टारगेट थे ये सारे ही ब्रेक होते हुए आपको दिख रहे हैं। अभी ये स्टॉक आपको कुछ दिन और अपर सर्किट में देखने को मिल सकता है। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।